जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है एयरफोर्स वाई ग्रुप एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 22 और 23 सितंबर के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन जो है क्या पूछे गए। साथियों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान तेजस किस प्रकार का जो है विमान है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% जो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइए, भारतीय वायुसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान तेजस किस प्रकार का विमान है। तो ये आपके हो जाएंगे स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि ऑपरेशन मेघदूत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ऑपरेशन मेघदूत मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित था। तो ये आपके सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है 20 सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है कि राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो राफेल लड़ाकू विमान किस देश की कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। तो यह किए गए फ्रांस के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, फ्रांस द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारतीय वायुसेना के लिए गरुड़ गरुड़ नाम किससे जो है ना संबंधित है। तो भारतीय वायुसेना के लिए गरुड़ नाम किससे संबंधित होगा। तो यह विशेष बल के लिए होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप कि ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध या अभियान से संबंधित था। तो ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध या अभियान से संबंधित था। तो ये आप सभी लोग के हो जाएंगे किससे। तो ये कारगिल युद्ध 1999 से हो जाएगा। ऑप्शन सी को यहाँ पे सही जवाब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिएगा 6 नंबर, भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है कितनी निर्धारित की गई थी। तो भारतीय संविधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी। तो यह की गई थी 552। ऑप्शन ए सही जवाब है, 552 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न है आपसे कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जो है जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य जो है यहाँ पे ओडिशा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओडिशा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारतीय वायुसेना में ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध से संबंधित था। तो भारतीय वायुसेना में ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध से संबंधित था। तो ये कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित था। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप कि साइमन कमीशन भारत में किस कारण व्यापक विरोध हुआ। तो साइमन कमीशन का भारत में किस कारण यहाँ पे व्यापक रूप से विरोध हुआ था। तो इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था जिसके कारण इनका जो है जमकर विरोध हुआ था। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न आप लोगों से पूछे गए 11th नंबर, भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य यहाँ पे कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य जो है यहाँ पे आप सभी लोग का गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी की कृत्रिम जलाशय कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा ताजे पानी का कृत्रिम जलाशय जो है यहाँ पे इंदिरा सागर जलाशय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, इंदिरा सागर जलाशय। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिएगा, और यहाँ पे प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है श्री राजगोपालचारी थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्री राजगोपालचारी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
राष्ट्रीय एकता दिवस किसके जयंती पर जो है मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती पर मनाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो इनकी शुरुआत होती है आपके डांडी मार्च से। ऑप्शन ए सही जवाब है, डांडी मार्च से होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 60 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों से कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन ए को सही जवाब लगाएंगे, साहित्य के क्षेत्र में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे 70 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार ये भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, भाग 3 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी यहाँ पे सिंचाई परियोजना जो है कौन सी मानी जाती है? चलिए बताइए। और मेरे भाई आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा, और नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइए कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी मानी जाती है? तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना मानी जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 20 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का जो मुख्यालय है इसका मुख्यालय हो जाएंगे मुंबई में। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुंबई में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 21 क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में ऑपरेशन मेघदूत का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है सियाचिन ग्लेशियर के राजनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब दिए गए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे और यहाँ पे 22 क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के हिंडन एयर फोर्स स्टेशन की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी विशेषता है भारत के सबसे बड़ी वायुसेना अड्डों में से एक। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा जो है दिया गया है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिए गए? तो इसको दिए गए हैं 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस किस महान नेता की जयंती पर मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 25 क्वेश्चन है कि गद्दर आंदोलन का मुख्यालय किस देश में स्थापित जो है किया गया था? तो गद्दर आंदोलन का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया गया था? तो ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में किए गए। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य जो है कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट उत्पादक राज्य जो है तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, तमिलनाडु होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 28 क्वेश्चन क्या दिए गए कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक किए थे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 29 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज की स्मृति में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं आप सभी लोग डॉक्टर सी.वी. रमन के। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, डॉक्टर सी.वी. रमन की खोज में। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है?
तो भारत में वित्त आयोग का जो गठन है ये कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर यह की जाती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 31 क्वेश्चन क्या दिए गए कि असहयोग आंदोलन ये किस वर्ष जो है ना वापस लिया गया था। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस लिए गए? तो ये आपके 1922 में लिए गए थे। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा 1922 में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे प्रश्न है आपसे कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक रूप से जो है ना हुई है? तो ये हुए हैं आपके सेबी अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल जो है सामान्यतः कितना होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होते हैं कितना? तो ये होते हैं 5 वर्ष का। ऑप्शन ए सही जवाब है 5 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, और यहाँ पे प्रश्न है आप लोगों से भारत का सबसे बड़ा मसाला अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके केरल में। ऑप्शन ए सही जवाब है केरल में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और प्रश्न है आपसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है ये किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होगा किससे? तो ये संघ राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 37 क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का सेंट्रल एयर कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित हो जाएगा मेरे भाई कहाँ पे? तो ये प्रयागराज में स्थित होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप 38 क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय जो है ना कहाँ स्थित है? तो भारतीय वायुसेना के ट्रेनिंग कमांड का जो मुख्यालय होगा इसका मुख्यालय आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन ए को सही जवाब लगाएंगे, बेंगलुरु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे आप, और यहाँ पे 39 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी का प्रावधान है? तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग के अनुच्छेद 74 में। ऑप्शन ए सही जवाब है अनुच्छेद 74 में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर, और क्वेश्चन क्या है आप लोगों से यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। ऑप्शन ए को यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे। आप अच्छे से इनको जो है याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 40 क्वेश्चन थे जो काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।